हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अपवर्तन के नियम यानी प्रकाश के अपवर्तन का क्या नियम है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसकी चर्चा आप प्रीवियस 10th क्लास में पढ़े थे, लेकिन आज हम लोग थोड़ा उससे ऊपर हट के थोड़ा पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कहता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दो हैं। पहला कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल द थ्री लाई इन द सेम प्लेन। यानी समझ में आया होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है कि फॉर एनी टू मीडिया ऑफ कंटैक्ट, किसी दो माध्यम यदि आपस में संपर्क में रहेंगे तो कहता है रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू दैट ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। यह जो लॉ है वह विल्बर्ट स्नेल के द्वारा दिया गया, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो इस तरह क्लियर हो गया कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देख सकते हैं आप, पहला द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन at the point of incidence, all the three lie in the same plane। क्लियर है? जहां ये तीनों मिलते हैं उसको सेम प्लेन बोलते हैं। नंबर 2 में है फॉर एनी पेयर ऑफ कंटैक्ट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। क्लियर है कि फॉर एनी पेयर ऑफ कंटैक्ट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। This constant is called refractive index। ये इंडेक्स जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, इसको हिंदी में बोलते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पर्टिकुलरली दिस लॉ जो है, सेकेंड लॉ, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस लॉ is also called स्नेल्स लॉ। जब कभी एग्जाम में कहेगा स्नेल्स लॉ क्या है, तो हम लोग इतना ही लिखेंगे, यानी जो सेकेंड लॉ आप लोगों को दिख रहा है उसी को स्नेल्स लॉ बोलेंगे, इसलिए लिख दिए दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये जो हमने लिखा या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दरअसल क्या बताता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बताता है कि सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा। यानी यहाँ जो हमने क्लियर लिखा है फॉर एनी पेयर ऑफ कंटैक्ट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। यानी यहाँ हम इसको लिख सकते हैं दैट इज म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर।
यही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो म्यू लिखते हैं इसको हम लोग 1 म्यू 2 और इसको लिख सकते हैं म्यू 2 1 साइन आई अब बाई साइन आर। ये लिखने का तरीका है। इसका अर्थ है, पढ़ने के लिए सुविधाजनक स्थिति में हम लोग पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यही लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, दैट इज साइन आई बाई साइन आर। तो एंगल ऑफ जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज आर, हमेशा इसका रेशियो एक कांस्टेंट आएगा और ये कांस्टेंट जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जाना जाएगा और यही म्यू के रूप में हम लोग लिखते हैं, यानी म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, देख सकते हैं आप, सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए म्यू का ना तो यूनिट होगा और ना डायमेंशन होगा। यानी म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटीज, सो इट हैज नाइदर यूनिट नॉर डायमेंशन। ये क्लियर आप समझ सकते हैं। देखिए साइन आई साइन आर है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब फिगर बनाते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए एक एग्जाम्पल दे के समझाते हैं आपको हम। देखिए एनी टू पेयर ऑफ कंटैक्ट जो लिखे वो मीडियम का है, यानी मीडिया है वो, ऐसा नहीं कि फॉर एनी पेयर ऑफ कंटैक्ट का मतलब ये मीडिया माध्यम। जैसे मान लेते हम एयर है, यहाँ से हमने लाया, देख सकते हैं आप, ये सीधी रेखा में रे ऑफ लाइट को जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये ग्लास है तो ये डेंसर मीडियम होने के कारण ये झुक जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगा। ये नॉर्मल है आपका, ये आपका यहाँ देख सकते हैं आप, ये आई है और ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ रहा है। ये कोई एक्स वाई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो ये आप बता सकते हैं कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी ये आपका एक मीडियम एयर है और ये आपका ग्लास। तो ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, ये आप पहले से जानते हैं, ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, फर्स्ट लेक्चर इससे पहले मैं बता चुका हूँ, उसमें क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं आई और आर, तो ये इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। तो ये बताए थे अभी हम कि जो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही बताता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। और ये दोनों मीडियम कहाँ लाई करेगा, तो ये लाई कर रहा है जिसमें हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को दर्शा रहे हैं, बता रहे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता है कि सेकेंड फर्स्ट मीडियम हो या सेकेंड मीडियम हो, तो ये लाई करेगा कहाँ पर, जिसमें हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जब रे ऑफ लाइट पास करेगा एयर टू ग्लास, यानी वन मीडियम टू अनदर मीडियम यानी सेकेंड मीडियम, लिखते हैं हम लोग कि व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from air into glass, then we may write, हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, ए म्यू जी, क्लियर है। और नहीं तो इसी को लिख सकता है लोग 1 म्यू 2, देखते हैं आप, 1 एयर है 2 ग्लास है, देखिए 1 म्यू 2, देखिए 2 वाला ग्लास है 1 वाला एयर है। तो ये लिखने का अपना अपना स्टाइल है भाई, आप अपने स्टाइल में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टाइल में लिखते समय सावधानी बरतनी है कि गलत नहीं लिखा जाए। तो ए म्यू जी हो या 1 म्यू 2 हो, क्या लिखेंगे हम, साइन आई आई बाई साइन आर। यही आपको लिखने का तरीका है, ये ध्यान रखना है। इसी को हम क्या बताए हैं कि बहुत लोग म्यू 2 1 लिखता है, साइन आई बाई साइन आर, तो सब का मीनिंग एक ही है, ये ध्यान रखना है। तो म्यू 2 1 साइन आई बाई साइन आर, 1 म्यू 2 साइन आई बाई साइन आर, ए म्यू जे साइन आई बाई साइन आर। इसका अर्थ हुआ
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको लिख सकते हैं, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कोई आदमी बोल सकता है इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का बताएगा फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 1 से 2 में हम लोग भेजे हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। यही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ तक ही आपको लिखना है। अब ये ध्यान रखना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सेम टाइप ऑफ टू क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल वेरी मच। एंजॉय योर सेल्फ, टेक योर सेल्फ। सबा खैर। थैंक यू ऑल। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि निरंतर आप तक हमारी पहुंच बनी रहे और हमसे लगातार संपर्क में रहें। थैंक यू।